बातचीत करने का मौका मिलता है तो मैं थोड़ा सा बैकफुट पे रहता हूँ, बिकॉज मुझे हमेशा लगता है कि अगर आप टीवी एंकर होती तो किसी और को बोलने नहीं देती, इसलिए जितना हो सके मैं आज अभी बोल देता हूँ कि मैंने स्मृति ईरानी के पॉलिटिकल करियर को और प्रोफेशनल करियर को विथ एडमिरेशन, विथ ग्रेट एडमिरेशन, मैंने मोर देन 20 ईयर्स से मैंने ऑब्जर्व किया है। जब से आपने पहली बार दिल्ली से यू फॉट एन इलेक्शन एंड पीपल अंडर एस्टिमेटेड यू, और आपको हर बार आपके पॉलिटिकल अपोनेंट्स ने, आपके आलोचकों ने, कई लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया है, एंड यू ऑलवेज कम ऑन टॉप, एंड आई थिंक देयरफॉर शी फुल्ली डिजर्व्स अ स्ट्रॉन्गर राउंड ऑफ अपलॉज एट द स्टार्ट for the kind of leader she is, for the professional she is, and if there is a self-made person in politics and in her professional life, it is, I'm sure Anupam ji will agree with me, it is one and only Smriti Irani. So I wanted to say all this. धन्यवाद अर्नब जी। मैं तो अचंभित थी जब आप अनुपम जी के साथ क्लिष्ट हिंदी में वार्तालाप कर रहे थे। अरे मेरे एग्जामिनेशन में फेल कर चुका हूँ, और मैं आनंदित थी कि ये मौका मुझे भी मिलेगा। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हुआ कि मैं इस कुर्सी पर बैठी और आप अंग्रेजी में बोलने लगे। लेकिन मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने, सही मायने में बहुत कम लोग हैं हिंदुस्तान की मीडिया में जिन्होंने मेरे राजनीतिक सफ़र को और मेरे मीडिया के कार्यकाल को देखा होगा। ये भी कहना उचित होगा कि आज आप जो प्रशंसा मुझ पर यहाँ पर बौछार कर रहे हैं, जिस प्रशंसा की, आप उतनी ही तीखी वाणी में कई बार मेरे खिलाफ टिप्पणी भी कर चुके हैं। मुझे लगता है यही एक सच्चे पत्रकार की सबसे अच्छी निशानी है। जी जी, कई बार हो चुका है, कई बार हो चुका है जी, और शायद कई बार हो भी सकता है, बिल्कुल, इन द फ्यूचर। आज मेरी तलवार हमेशा थी भी और आज भी धारदार है, जब कहें मयान से निकालने के लिए तैयार हो। जी, बहुत वायरल क्लिप्स है आपके। स्मृति जी, अभी मैं शुरुआत करता हूँ, अनुपम खेर जी ने जो बात कही इधर, तो मैंने इनको सवाल पूछा था कि इस देश में कई ऐसे लोग हैं जिनकी बात को सुन के हमें गुस्सा आता है, और हम राष्ट्रवादी चैनल हैं, हम नेशनलिस्ट चैनल हैं, अंग्रेज़ी हो, हिंदी हो, बांग्ला हो, हमारे लिए और कुछ मायने नहीं रखता। हम अपने आप को देश के सबसे नंबर 1 पत्रकार या सबसे बेबाक चैनल या फिर सबसे तेज़ चैनल ये नहीं कहते, मगर हम कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, और इसलिए हमें गुस्सा आता है जब लोग राष्ट्र के खिलाफ बात करते हैं। और बहुत गुस्सा आया था पिछले हफ्ते जब मुझे पता चला कि जिस शहर में मैं रहता हूँ, मुंबई में, वहाँ पर याकूब मेमन के लिए एक मेमोरियल बनाई जा रही है। याकूब मेमन के लिए मार्बल की मेमोरियल बनाई जा रही है, याकूब मेमन के लिए। और गुस्सा आता है जब लोग अफजल गुरु कहते हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। मगर अनुपम खेर जी को, जो मैं जिनको बहुत मानता हूँ, मेरे बड़े भाई की तरह, उन्होंने कहा अर्नब आप इग्नोर करो। और मैंने सुना, और अब तक मैं सोच रहा हूँ अनुपम जी कि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है इग्नोर करने में। आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसको लेकर? देखिए, सहनशीलता सदैव एक राष्ट्रवादी का श्रृंगार नहीं हो सकता। बार बार ये कहना कि सर झुकाकर सब कुछ सुनो, सब कुछ सहो, यही तुम्हारा संस्कार है, ये किसी भी राष्ट्रवादी को मंजूर नहीं। आप अनुपम खेर जी की तरफ संकेत दे रहे हैं, ठीक उनके साथ पुष्पेंद्र जी बैठे हैं जी। तो शायद मेरे धर्म का, मेरी कौम का, मेरे समुदाय का अगर कोई विशेष अंश है तो वो ये कि हर प्रकार का तर्क रखने वाला आपको व्यक्ति मिल जाएगा। कुछ जो सज्जनता से कहें, कुछ जो संवेदनशील हैं, कुछ जो सहनशील हैं, लेकिन कुछ जो ठोस मुद्दों पर क्रोधित होने से भी शर्माते नहीं हैं।